हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शान्तं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शान्तिप्रदम् ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेद्यान्त वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्दे अहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामयग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। बंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीताम्बरम सुंदर पीताम्बरम दरुणबिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदु नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वयहं न जाने। वर्णानां अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। प्रेम से बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की, राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सभी संत वृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए कथा भगवान शिव और माता पार्वती जी के पावन विवाह प्रसंग की कथा चल रही थी, जिसमें ब्रह्मा जी भगवान शंकर जी से कहते हैं कि काम जारी रति कहूँ बर दीन्हा, कृपा सिंधु यहयति भल कीन्हा। आशा सती करि पुनि करऊँ पसाऊ, अनाथ प्रभु न कर सहज सुभाऊ। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु काम को जला दिए, अच्छा किए, और रति को वरदान दिए, हे कृपा सिंधु उससे भी अच्छा किए। पहले कष्ट देते हैं, प्रभु का यह स्वभाव होता है कि वो पहले कष्ट देते हैं और फिर कृपा भी बरसाते हैं। और फिर आगे कहते हैं ब्रह्मा जी कि पार्वती तप कीन्ही अपार, पार्वती तप कीन्ही अपारा, करहूँ तासु अभयंगीकार। हे प्रभु, पार्वती जी ने आपके लिए बहुत कठिन तपस्या की है आपको पति के रूप में पाने के लिए, तो हे प्रभु अब उनको स्वीकार करिए। तसुनी विधि विनय असमुझे प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहीं सुख मानी। ब्रह्मा जी के विनय को सुनकर और भगवान श्री राम के बात जब याद आई, याद करके
शंकर भगवान ने प्रसन्न मन से कह दिया कि जाओ आप लोग तैयारी करो, जैसे आपकी मर्जी आप तैयारी करो, ऐसे ही हो कहा सुख मानी। जैसा आप कह रहे हो वैसा हो। अत्यंत हर्षित होकर भगवान शंकर जी ने ब्रह्मा जी से को आदेश दे दिया। अब सभी देवता लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए। उसी समय सप्तर्षि लोग आते हैं और सप्तर्षि लोग को ब्रह्मा जी भेजते हैं कि आप लोग जाइए और हिमाचल राजा के यहाँ जाकर समय दिन सुदिन तय करके आइए। सप्तर्षि लोग जाते हैं और माता पार्वती जी के पास पहले जाते हैं और कहते हैं कि बातन सुनहि हमार तब नारद कर उपदेश, अब भा झूठ तुम्हार पन अजारे काम महेश। पहले मैं सबसे पहले वो लोग सप्तर्षि लोग माता पार्वती जी के पास जाते हैं और उनको सरप्राइज देना चाहते हैं। सबसे पहले तो भगवान शिव के कहने पर गए थे परीक्षा लेने के लिए, फिर इस बार अपने विचार से जाते हैं माता पार्वती जी के पास और कहते हैं कि हे माता, हे पार्वती, आपने तो हमारी बात पहले नहीं मानी थी, आपने नारद के उपदेश को माना, तो अब तो भगवान शिव ने कामदेव को जला दिया है, अब आपका प्रण झूठा हो गया, अब भा झूठ तुम्हारपन अजारे काम महेश। माता जी कहती हैं कि सुनत बचन बोली अबिहसी भवानी, असत्य कहे मुनि वर विज्ञानी। इस बात को सुनकर, वचन को सुनकर माता भवानी बिहसते हुए बोलती हैं, कहती है मुनिवर, आप लोग तो विज्ञानी हो, आप लोग ज्ञानी हो, आप सत्य कह रहे हैं। और माता जी कहती हैं सप्तर्षियों से कि तुम्हारे जान अकामय बजारा, अब लगी शंभुर हे सविकार। हे सप्तर्षियों, आपके जानने में भगवान शंभु आज कामदेव को जलाए हैं, नहीं तो अब तक वो सविकारा यानी विकार के सहित थे, विकार युक्त थे। लेकिन हमारे जान सदा शिव जोगी, अजयन वधय काम अभोगी। लेकिन हमारे जानने में तो भगवान शिव कौन है? अज हैं, यानी अजन्मे हैं, अज अनवध बंधन मुक्त हैं, अकाम काम रहित हैं और भोग रहित है, अभोगी हैं। हमारे जान सदा शिव जोगी, हमेशा भगवान शिव सदैव योगी हैं। हमारे जान सदा शिव जोगी, अज अनवधय कामय भोगी। जो मैं शिव सेवे यस जानी, अप्रीति सहित कर्म मन बानी। ऐसा समझकर ही मैं भगवान शिव को तन मन से प्रेम किया है, उनकी उपासना किया है। प्रेम समेत कर्म मन बानी, प्रेम सहित कर्म मन और वाणी से भगवान शिव की उपासना मैंने ऐसे ही नहीं किया है, सब जान कर किया है। तो हमारपन असुनहु मुनीसा, करिहि सत्य
कृपा निधि ईसा। कहती हैं माता जी कि हे मुनियों, आप कह रहे हैं कि हमारा प्रण झूठ हो गया, तो देखते रहना। तो हमार पन सुनहु मुनीसा। हे मुनियों, मेरा प्रण भगवान शंकर कृपा निधान अवश्य पूर्ण करेंगे। तुम जो कहा हर जा रे उमारा, यह अति बड़ अविवेक तुम्हारा। आपने जो कहा कि भगवान शिव ने काम को जला दिया है, यह आपकी सबसे बड़ी अविवेक है, मूर्खता है, सबसे बड़ी मूर्खता है। क्यों? इसलिए मूर्खता है कि नाथ अनल कर असहज स्वभाव, अहिमते ही निकटन जाई काऊ। हे प्रभु, अग्नि का यह स्वभाव होता है कि उसके स्वभाव के चलते हिम यानी बर्फ उसके नजदीक नहीं पहुंच पाता है। यदि अग्नि के समीप बर्फ पहुंच भी जाए तो वाष्प बनकर उड़ जाता है या गल जाता है। अग्नि के समीप बर्फ नहीं जाता। नाथ अनल कर असहज स्वभाव, अहिमत ही निकटन जाई काऊ। गए समीप तो अवसन साही, यह मन मथ महेश की नाई। अब यदि समीप चल गए तो विनष्ट हो जाते हैं, उनका नाश हो जाता है बर्फ का। और यही न्याय भगवान शिव और कामदेव के बीच में समझना चाहिए। कामदेव रूपी जो बर्फ है वो भगवान शिव रूपी अग्नि के पास कभी जा नहीं सकता, और चला भी गया तो विनष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। माता के इन वचनों को, विवेकपूर्ण वचनों को सुनकर सप्तर्षि लोग अत्यंत प्रसन्न हुए और माता जी को प्रणाम करके आशीर्वाद देकर प्रणाम भी किए और आशीर्वाद दिए। क्योंकि ऋषि हैं, इसलिए ऋषियों का आशीर्वाद अच्छा होता है। और माँ भवानी जगत की माता है, इस नाते प्रणाम करते हैं। और कहाँ जाते हैं? राजा हिमाचल के पास जाते हैं। और राजा हिमाचल के पास जाकर सारा कथा सुनाते हैं। सब प्रसंग गिरी अपति ही सुनावा, अकाम दहन सुनी अति दुख पावा। बहुरी कहे उरति कर बरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। सारा प्रसंग कहकर सुनाए, काम दहन की कथा सुनाए। काम दहन की कथा को सुनकर राजा हिमाचल अत्यंत दुखी हुए। बाद में ऋषियों ने जो वरदान भगवान शिव ने रति को दिया उसकी कथा सुनाए, वो बात बताए तो सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए राजा हिमाचल। हृदय विचारी अशंभु प्रभुताई, असादर मुनिवर लिए बोलाई। तब हिमाचल राजा ने अपने हृदय में विचार किया, भगवान शिव के प्रभुता का अंदाजा लगाया, अनुभव किया कि कितने भगवान में प्रभुता है, भगवान शिव में कितनी प्रभुता है, कल्याण करते हैं। तब सप्तर्षियों को राजा हिमाचल ने आदर पूर्वक बुलाया, बैठाया, खाना पीना खिलाया और बहुत सम्मान दिया। और दिन लगन निश्चित करने के लिए सप्तर्षि लोग गए थे।
असुदीन सुनख तु असुघरी सोचाई, अबेगी वेद विधि लगन धराई, बेगी वेद विधि लगन धराई। सुदिन सुंदर दिन, सुनखतु सुंदर नक्षत्र, सुंदर घड़ी, सुंदर नक्षत्र, सुंदर समय को देखकर वेद के विधान से समय निश्चित हुआ। अपत्री सप्त ऋषिन सोई दीन्ही। और उस पत्री को राजा हिमाचल अपने पुरोहित को बुलाए, ब्राह्मण को बुलाए और सुंदर दिन, सुंदर घड़ी, सुंदर समय को देखकर विवाह का दिन निश्चित हुआ। और उस पत्री को राजा हिमाचल ने सप्तर्षियों को सौंप दिया और अत्यंत आदर के साथ उनको विदा किए। और सप्तर्षि लोग आकर उस पत्री को ब्रह्मा जी को हाथ में देते हैं। और ब्रह्मा जी उस पत्री को पढ़कर सुनाते हैं और सुनकर सभी देवता, सभी मुनि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अपत्री सप्त ऋषिन सोई दीन्ही, अगहि पद विनय हिमाचल कीन्ही। अत्यंत आदर के साथ पत्रिका सप्तर्षियों को देते हैं। सप्तर्षि लोग आकर ब्रह्मा जी को देते हैं और ब्रह्मा जी उस पत्री को पढ़कर सुनाते हैं। सुनकर सब लोग अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और चारों तरफ खुशी का माहौल बन जाता है। सुमना वृष्टि नभ बाजन बाजे, अमंगल कलश दसहूँ दिश साजे। सुन करके सभी देवता लोग प्रसन्न हो जाते हैं। पुष्प वर्षा होने लगता है, ढड़ नगाड़े मंगल वादन बजने लगता है और मंगल कलश दसों दिशाओं में सजने लगते हैं। तैयारियां शुरू हो जाती है। अब धीरे धीरे बाबा के विवाह का समय नजदीक आ रहा है। और जैसे जैसे अपने समाज में भी देखते हैं कि जब विवाह का समय नजदीक आता है तो सब लोग तैयारी करने लगते हैं। जिनको जिनको बारात में जाना है, आस पड़ोस सगे संबंधी सब तैयारी में लग जाते हैं, खरीदी करने लगते हैं। और बाबा के विवाह का समय अब नजदीक आ गया। विवाह का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, तैयारियां बढ़ रही है, उतना ही खुशी का माहौल बन रहा है। सब लोग अत्यंत प्रसन्न हैं। और वो समय अब आ गया। लगे समारन सकल सुर, अबाहन विविध विमान। लगे समारन सकल सुर, बाहन विविध विमान। अभय सगुन सुंदर सुभग, अकरहि अपसरा गान। जब समय नजदीक आया, लगे समारन सकल सुर, सभी देवता लोग अपने अपने वाहन, अपने आप को सजा रहे हैं। कोई फेशियल करा रहा है, कोई हेयर कटिंग, सब लोग कोई नए नए कपड़े पहनकर, कीमती वस्त्र भूषण पहनकर सब लोग तैयार हो रहे हैं, अपने अपने वाहन को सजा रहे हैं। अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, चारों ओर मंगल गायन और मंगल वादन हो रहे हैं। जाने का समय नजदीक आ गया। अब बारात, बाबा के एक गण ने कहा कि बाबा दुल्हा किसको बनना है?
बाबा ने कहा कि दुल्हा तो हम ही बनेंगे, तो आपको सजाने के लिए कोई नहीं आ रहा है, सब अपने आप को ही सजाने में व्यस्त हैं, लगता है कि उन्हीं को दुल्हा बनकर जाना है। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, तो आपको कौन सजाएगा, कुछ खरीदी भी नहीं हुआ, कुछ परचेजिंग भी नहीं हुआ, मोर भी नहीं खरीदाया, न कपड़े खरीदाए, न कोई सटा बाजा हुआ। मारुति कार, घोड़ा कोई भी चाहिए ना, बग्गी, किस पर चढ़कर आप जाएंगे बाबा? बाबा ने कहा कि चिंता मत करो, जो अपने पास उपलब्ध है उसी से श्रृंगार कर दो, दुल्हा बना दो। अब उनमें नंदी जी हैं, भृंगी जी हैं, सब लोग मिलकर अब सोच रहे हैं कैसे बाबा को सजाएं, कहाँ से मोर लाएं। बाबा ने सबको इशारा में बता दिया और सब लगे बाबा के श्रृंगार करने। रामा शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, रामा हो रामा, रामा जटा मुकुट अहि मोर संवारा, रामा हो रामा, रामा जटा मुकुट अहि मोर संवारा, रामा हो रामा, रामा कुंडल कंगन पहिरे ब्याला, रामा हो रामा, रामा तन विभूति पट के हरि छाला, रामा हो रामा, रामा गरल कंठौर नरसिर माला, रामा हो रामा, रामा नयन तिनी उप वीत भुजंग, रामा हो रामा, रामा शशि ललाट सुंदर शुभ गंगा, रामा हो रामा, रामा नयन तिनी उप वीत भुजंग, रामा हो रामा, रामा गरल कंठौर नरसिर माला, रामा हो रामा, रामा अशुभ वेश शिव धाम कृपाला, रामा हो रामा, रामा कर त्रिशूल डमरू विराजा, रामा हो रामा, रामा चले बसह चढ़ी बाजहि बाज, रामा हो रामा, रामा शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, रामा हो रामा, रामा जटा मुकुट अहि मोर संवारा, रामा हो रामा। प्रेम से बोली सीताराम चंद्र भगवान की जय। ये बाबा के श्रृंगार का वर्णन कली पावना अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कर रहे हैं कि भोले बाबा का श्रृंगार कैसा है, किस तरह से दुल्हा बनाया जा रहा है। अब इन चौपाइयों का वर्णन अगले सत्र में किया जाएगा, करने का प्रयास करूंगा। संतों के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए, आप लोगों को सादर प्रणाम करते हुए वाणी को देता हूँ विराम। जय जय श्री राम, जय जय घनश्याम, जय जय हनुमान, जय श्री परशुराम।